Assalamualaikum ji, once again welcome back Weekends with Sahir mein. My name is Sahir Lodi. With me of course the lovely, very pretty Rukhsana, the wonderful Dr. Saiba, Dr. Rabia, and I want to call you Jagjeet Singh Saab but मैं नहीं कह रहा, but my very true friend लियाकत साहब, हमने ब्रेक पे जाने से पहले वसीम भाई की बात की थी जी, आप ही बर्थडे है। मैं एक नज़म भी रिसाइट करना चाहता हूँ जो वसीम अकरम के लिए एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसकी अपनी एक स्टोरी है। मैं भी अभी बताता हूँ आपको भी, आज का तो सुर चकते फट्टे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट राइट नाउ देयर इज अ फोन कॉल। शहला है कराची से, लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम शहला। वालेकुम अस्सलाम साहिर। दिस इज शहला जफर। जी बिल्कुल शहला जफर। वाओ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम नो सी नो टॉक। बहुत दिनों बाद बात हो रही है तुमसे, तो अब इससे अंदाजा होता है कि शायर कितना बड़ा आदमी हो गया है, कितना मशहूर हो गया है। बहुत ज्यादा मशहूर हो गया हूँ मैं, मेरे घर में भी अब कोई नहीं जानता मुझे। बात करनी बहुत मुश्किल हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं चूंकि बहुत ज्यादा लाइव शोज नहीं करता हूँ अब, और अब ये कर रहा था, अब ये भी नहीं करूंगा, तो इसलिए नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं बिलीव करती इस पे। क्या मतलब? क्योंकि इसलिए कि जैसे हम शायर को नहीं छोड़ सकते, शायर को देखना नहीं छोड़ सकते, मुझे पूरा यकीन है कि शायर भी खून में रेडियो टीवी है, वो छोड़ नहीं सकता, हम लोगों को छोड़ के जा नहीं सकता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कप्तान जी कैसे हैं, वो ठीक ठाक हैं? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है वो। उसकी शादी तय की नहीं की? नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो उसकी शादी हो जाएगी और तुम्हें कार्ड नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? आई नो प्लीज, और मुझे 2 दीजिएगा। मैं बहू ढूंढ रही हूँ, बहू मिली नहीं अब तक। नहीं अच्छा, और जफर साहब कैसे हैं? जफर बिल्कुल ठीक है, एकदम पूरा फैमिली का शो हो गया है, बहुत पुराने लोग फोन कर रहे हैं, लवली। अच्छा अरे नहीं, हाँ बोल। अच्छा शहला, हाँ बोल। वी हैव रुखसाना हियर एंड डॉक्टर राबिया। हाँ, राबिया रुखसाना से तो मुलाकात रहती है। हेलो, दोनों कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसी हैं? संडे कैसे गुजर रहा है? संडे बहुत अच्छा गुजर रहा है। शो कैसा लग रहा है आपको? क्या कह रही हैं आप? शो कैसा लग रहा है? शो हमारा शायर का शायर शो कर रहा हो तो किसको नहीं अच्छा लगता। और मैं तो शायर की बहुत पुरानी व्यूअर हूँ, और शायद जब शुरू आया है शो बिजनेस, जब से मैं शायर के साथ हूँ, और शायर रेडियो पे और टीवी पे हम इसके साथ होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू शैला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अगर मेरे कहने से कुछ होता है तो मैं कह रही हूँ कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात है, सच बात तो ये है कि मैं वाकई छोड़ के नहीं जा सकता। और ये बात आपने कैसे कह दी कि आपके कहने से कुछ नहीं होता? आई थिंक आपके और आप जैसे हजारों लाखों लोगों के कहनों से ही सब कुछ होता है, और आपको ये पता है कि आप यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट बिलीव इन मी, तो यू बिलीव्ड इन मी. When a lot of people had nothing but negative things to say about me, you said a lot of things that were very positive. When a lot of people discouraged me, when they said that I will never be able to make it in this industry, you were one of the few believers जिन्होंने ये मुझसे कहा था कि नहीं साहिर, आप करेंगे, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती। So you hold a very special place in my heart. Your whole family does. तो ऐसा बोलना कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तो ये अच्छा नहीं, ये सही है। देखिए, पीपल कम एंड पीपल गो। देर आर गोइंग टू बी डेज विच आर गोइंग टू बी सैड, देर आर गोइंग टू बी डेज विच आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। इन्हीं उदास और इन्हीं हसीन दिनों में, खुश दिनों में हमको कहीं ज़िंदगी मिलती है। मेरे होने या ना होने से फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मैं हूँगा या मैं नहीं हूँगा। ज़िंदगी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। मुझसे पहले बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने शोज़ किए हैं, मेरे बाद बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे जो शोज़ करेंगे। आई एम जस्ट अनदर बीइंग, अनदर ह्यूमन हु इज़ डूइंग हिज जॉब। तो आपकी जो मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, वो मेरे पास है, वो मेरे सर आँखों पे है, मेरे दिल में रहता है। मैं अगर ये शो नहीं करूँगा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा, और जहाँ भी हूँगा, ये आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नज़र आता रहूँगा। आप मुझे देखते रहेंगे, हमेशा देखेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ रेडियो तो मैं नहीं छोड़ रहा, और रेडियो इज़ माई लाइफ, एंड स्पेशली द प्लेस जहाँ मैं करता हूँ। वो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ विद मी इन रेडियो। रेडियो इज़ माई फर्स्ट एवर लव, नॉट द लास्ट बट माई फर्स्ट लव,
लास्ट बिल्कुल नहीं है, बट माई फर्स्ट लव एंड आई लव इट। हाँ, लास्ट होना भी नहीं चाहिए। लास्ट होना ही नहीं चाहिए, लास्ट तो लव तो होता ही नहीं लास्ट। करते जाओ मोहब्बत है, कोई बात नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है, मिलेंगे लाख हंसी, चांस पे डांस तो होता ही है। और सही और नहीं और सही। अच्छा वसीम भाई का कार्ड प्लीज बताइए। जी साहिर, वसीम इतनी बड़ी शख्सियत है, तो मैं जब कार्ड्स को शफल कर रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो पहला वाला जो कार्ड आया है वो मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है। ये इस कार्ड को कहते हैं द सन। ये प्लैनेट का सबसे पावरफुल प्लैनेट है, ये अर्थ का या उस पूरी दुनिया कायनात का सबसे पावरफुल सन। इसकी अपनी पावर होती है, अपनी रोशनी होती है। और ये अपनी रोशनी और अपनी पावर पूरी कायनात को देता है, ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी के लिए सन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। एक दूसरा कार्ड है वो रीजनरेशन का कार्ड होता है, जो कि इस वक्त आया है, मिड में आया है। हालांकि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, मगर ये रीजनरेट करता है, लोगों को दोबारा जिंदा करता है, नई जिंदगी देता है। अभी जो अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं, इनसे इनके पास एक नई जान आई है, नई पावर आई है। तो हो सकता है अगर ये आईपीएल के कोच हो सकते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तानी टीम के भी कोच बन जाए। देखें बिल्कुल हो सकते हैं। अब इनके पास इस वक्त कई ऑफर्स मौजूद हैं, कई ऑफर्स मौजूद हैं, और ये अपने आप को रीजनरेट कर भी रहे हैं, ठीक है। उन ऑफर्स में से एक ऑफर ऐसी है जो कि उनकी ख्वाहिश है। ये तीसरा कार्ड उनकी ख्वाहिश पूरी होने का कार्ड है। वाह, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स जब भी आते हैं, देखा जाए तो ये मटेरियल फायदे के लिए आते हैं, मगर पेंटिकल उस वक्त आते हैं जब आपकी विश पूरी होती है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। बिल्कुल आ रहा है। तो वसीम भाई आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, आप दोबारा से अपने आप को, आप दोबारा से, आप तो हमेशा से ही हैं, और यू नो आई थिंक मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम को अगर कोई कोच करे तो दैट शुड बी वसीम अकरम। लेकिन लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वसीम भाई। ये नज़म जो लिखी गई है, ये एक ऐसे शख्स ने लिखी है जो क्लास 7th पास है। पिछले साल जब मैं रमजानों में शोज कर रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल जब मैं रमजानों में शोज कर रहा था तो सहरी के बाद एक शख्स मुझे मिला और मुझसे कहने लगा, भाई मैं शायरी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। उसने कुछ सुनाया। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे पास आना। किसी वजह की वजह से वो नहीं आ सका। फिर कुछ अरसा गुजर गया और हमारे बीच में 1 साल आ गया। 1 साल के बाद फिर एक रोज वो शख्स दोबारा मेरे ऑफिस आया और मुझसे आके कहने लगा, भाई मैं मकबूल, आपको याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। देने को उसके, मैं तो शायरी अब भी करता हूं। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां मेरे कमरे में, तो उन्होंने शायरी की, बहुत हसीन शायरी करता है। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके सामने उसके लेके आऊंगा, पेश करूंगा कि आप कहेंगे कि यार ये एक ऐसा शख्स जिसने 7 क्लासें पास की, ये उसकी सोच है। अब होता है उसकी सोच ऐसी क्यों है? क्योंकि वो एक आम पाकिस्तानी है, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके लिए मैं शो करना चाहता हूं, एक ऐसा पाकिस्तानी जो सिर्फ नॉर्मल सा है, मेरी तरह से, आपकी तरह से। आप जो घर में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह से है, आप ही की तरह के उसके प्रॉब्लम्स हैं, आप ही की तरह से वो बातें करता है। जब कहीं रिक्शा को जलाया जाता है तो उतना ही उदास वो आपके लिए होता है। बट सबसे पहले वसीम भाई के लिए, उसके बाद एक हिलेरियस पैकेज है जो हम बजट का आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वसीम भाई के लिए नज़म होगी और उसके बाद के अंदर आपने धींगा मुश्ती हुई है, जो लड़ाई हुई है, सुभान अल्लाह, कमाल है जी, कमाल है। और ये हमारे लीडर्स हैं, वाह, मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। तो उसे भी चकते फट्टे करके सलूट मार ही दो। मैं कहता हूं कुछ और भी, बट मारो, कम से कम अभी तो सलूट मारो, जो हम मार सकते हैं वो तो मारें। तो सलूट है हमारे लीडर्स को, जो हमारे मुस्तकबिल से ऐसे खेलते हैं जैसे ये उनका अपना मुस्तकबिल है। क्योंकि हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल यहां नहीं है, हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। हमारे लीडर्स का मुस्तकबिल कहीं और होता है, उनके बैंक अकाउंट की तरह से। लेकिन हमारे मुस्तकबिल से वो इसी मुल्क में रहते हुए खेलते हैं और हम उन्हें खेलने की इजाजत देते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पे हाथ उठाने में फख्र समझते हैं और ये हमें बचाने निकले। गॉड हेल्प अस। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।